हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः टीजीटी पीजीटी यानी आर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो साथियों लेके आया हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है साथियों। तो आज जो प्रश्न होगा साथियों, 1 से 50 प्रश्न साथियों। तो टोटल 50 प्रश्नों की श्रृंखला है जो साथियों, एक से बढ़ के एक प्रश्न है जो पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है प्रश्न साथियों। तो चलते हैं साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका प्रश्न है, हम जो कि रिवीजन क्लास चल रहा है आप जानते हैं, तो सिर्फ जो राइट आंसर होगा उसी आंसर को ही हम बताते चलेंगे और आप देखेंगे कि 50 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही होता है और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो चलते हैं साथियों, सबसे पहला है, शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है, तो क्या चित्रित है देखिए लघु चित्रों में। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने गया, पीजीटी परीक्षा 2002 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, रंग महल। क्या हो जाएगा साथियों, रंग महल। शाहजहां काल की चित्रकला में जो चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है वो क्या है, रंग महल से संबंधित चित्र बने हुए हैं। तो ए वाला ऑप्शन आप, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। कह रहा है कि किस मुगल शासक के काल में कला पर, किस पे, कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। तो किस, कौन से शासक पे साथियों, तो अकबर पे। किस पे दिखाई देता है साथियों, तो अकबर में। इसका जो राइट आंसर साथियों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा साथियों देखने को मिलता है, कभी ए आंसर, सॉरी कभी सी आंसर जहांगीर को बताता है तो कभी ए बता अकबर को बताता है। तो कहीं इसमें मतलब पाश्चात्य कला पर जो मुगल कला पर जो पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है, कभी कभी जो आंसर देता है अकबर पे देता है, तो कभी कभी जहांगीर पे देता है। तो इसमें जो आंसर दिया गया साथियों बी वाला दिया गया अकबर पे। तो कहीं कहीं आंसर जहांगीर सही हो जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे थोड़ा। तो चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है आपका, मुगल चित्रकला में स्याह कलम, मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ था। तो स्याह कलम पूछ रहा है। तो स्याह कलम का जो विकास हुआ था साथियों मुगल काल में, वो शाहजहां के काल में हुआ था। किसके काल में, तो शाहजहां के काल में। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे। कह रहा है कि किस मुगल शासक के काल में चौड़े हाशिए चित्रों में देखने को मिलते हैं। तो चौड़े हाशिए जो बनना शुरू हुए थे साथियों, इस शाहजहां के काल में चौड़ा हाशिया बनना शुरू हो गया था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका डी वाला हो जाएगा। अगला है आपका मित्रों, अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित है। अकबर का जो आर्ट स्टूडियो है कहाँ स्थित है। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने, तो देखिए कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ स्थित साथियों, फतेहपुर सीकरी में। अकबर का जो आर्ट स्टूडियो फतेहपुर सीकरी में से, तो इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन, अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था। तो इसमें जो राइट आंसर का साथी है, इसमें दो ऑप्शन हैं, ये दोनों ऑप्शन इसमें सही हो रहे हैं, जैसे ए और बी। तो मीर सैयद अली और बसावन, ये दोनों थे साथियों। कौन थे, मीर सैयद अली, उसके बाद बसावन। ये दोनों जो चित्रकार थे अकबर के चित्रशाला के प्रधान चित्रकार माने जाते हैं। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ ना। पहाड़ी चित्रों का जो प्रारंभ है साथियों, कब से प्रारंभ हुआ। तो ये इसका जो समय जो होगा साथियों क्या हो जाएगा, 18वीं शताब्दी में। कब, 18वीं शताब्दी में। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है। तो इसमें जो राइट आंसर के साथियों पंजाब की पहाड़ियों के। तो देखिए पीजीटी परीक्षा 2002 2004 में यह प्रश्न लगातार पूछा गया है। जितने भी प्रश्न सब साथियों एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट है। अगला, मौला राम कौन थे। मौला राम कौन थे। तो मौला राम जो थे साथियों चित्रकार थे। कौन थे साथियों, चित्रकार थे। अगला है आपका, महाराजा संसार चंद ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया। तो महाराजा संसार चंद ने किस शैली को संरक्षण दिया था महाराजा। तो इसमें जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, पहाड़ी। क्या हो जाएगा, पहाड़ी शैली को महाराजा संसार ने संरक्षण दिया था। अगला है आपका, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार था। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने साथियों, देखिए इसमें चारों में से कौन सा राइट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, ए कुशन लाल। कौन था, कुशन लाल। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था, कुशन लाल था। अगला है, बसौली के
चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं। संग्रहालय की चर्चा कर रहा है कि बसोली के जो चित्र हैं ये किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं। तो किस संग्रहालय में मित्रों, तो ये दिल्ली संग्रहालय में। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ना। बसोली शैली में चित्रित गीत गोविंद, क्या पूछ रहा है, गीत गोविंद के कलाकार कौन हैं। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। तो साथियों इसमें जो गीत गोविंद के जो कलाकार हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे साथियों, देवी दास जी जाएंगे। कौन है, देवी दास। बसोली शैली में जो गीत गोविंद का कलाकार था वो देवी दास था। साथियों जितने भी प्रश्न हैं सब एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा गया था। अब है आपके सामने पीजीटी परीक्षा 2003 और पीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा गया है, पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है। तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों। तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, यूरोपीय एवं भारतीय शैली। अगला है आपका, पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है। तो पीजीटी परीक्षा 2009 में प्रश्न पूछा गया, पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है। तो पटना शैली का जो दूसरा नाम हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा, बिहार शैली। पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या ना। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, कंपनी शैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपनी शैली। पटना शैली का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, कंपनी शैली। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे। कंपनी शैली का जो प्रसिद्ध कलाकार है साथियों कौन हो जाएगा, कंपनी शैली का जो प्रसिद्ध कलाकार होगा वो ईश्वरी प्रसाद हो जाएगा। कौन है साथियों, ईश्वरी प्रसाद हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका गलत, सही हो जाएगा साथियों। तो कंपनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएगा, ईश्वरी प्रसाद। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। बंगाल शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। तो कौन सा हो जाएगा साथियों इसमें से, वास तकनीक। किसके कारण जानी जाती है, तो वास तकनीक के कारण। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। वास तकनीक के लिए बंगाल शैली जो थी वास तकनीक के लिए जानी जाती है। अगला, अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का पूछ रहा है चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ है। तो तैल तकनीक, टेम्पर तकनीक, वास तकनीक या मिश्रित माध्यम तकनीक में। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, वास तकनीक में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कर निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे। तो देखिए वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों, 18 नंबर का डी क्वेश्चन सही हो जाएगा, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट स्कूल से। तो डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रविवर्मा का जन्म कहाँ हुआ था ना। तो प्रसिद्ध चित्रकार जो राजा रविवर्मा थे इनका जो जन्म हुआ था साथियों कहाँ था, केरल, किलीमन्नूर केरल में। अगला है आपका, विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे। विदेशी पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे साथियों। तो जो प्रथम भारतीय चित्रकार हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, राजा रविवर्मा जी हो जाएंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने थे। इसका जो राइट आंसर साथियों, अजंता एलोरा के चित्रों से मिली थी अमृता शेरगिल को सबसे पहले प्रेरणा। अगला है आपका, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग में किस चित्रकार ने की थी। तो कौन से चित्रकार ने की थी साथियों, तो क्षेत्रेंद्र नाथ मजूमदार थे जो इलाहाबाद में चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। अगला है आपका, बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए ना। पीजीटी परीक्षा 2002 में साथियों पूछा गया था, बंगाल स्कूल चित्रकार के नाम बताइए। तो कौन हो जाएंगे साथियों, तो बंगाल स्कूल के जो चित्रकार थे ये क्षेत्रेंद्र नाथ मजूमदार थे। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार कौन है। प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार कौन हैं, तो यमयाब हुसैन जी हैं। कौन है, यमयाब हुसैन जी हैं। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस कला में हुई न। रंगीन कांच की जो खिड़कियों का विकास हुआ किस काल में हुआ। तो ये साथियों जो हुआ था इसका विकास ईसाई कला में। कहाँ हुआ था, ईसाई कला में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है
उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए साथियों। तो कौन है? राफेल था। कौन था? राफेल। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। कह रहा है कि उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार था। तो इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, लियो क्या हो जाएगा साथियों? माइकल एंजेलो। कौन हो जाएगा? उस चित्रकार का नाम था जो मूर्तिकार था। तो माइकल एंजेलो जो था चित्रकार और मूर्तिकार दोनों था। तो यहाँ पे मूर्तिकार पूछा है तो मूर्तिकार माइकल एंजेलो जी थे। अगला है आपका, लियोनार्डो के गुरु कौन थे? लियोनार्डो के गुरु कौन थे साथियों? तो वेरेसियो थे। कौन थे? वेरेसियो। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अल्बर्ट ड्यूरर, देखिए पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया कि अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था। तो अल्बर्ट ड्यूरर का जो जन्म हुआ था साथियों 1471 ईस्वी में। कब हुआ था? 1471 ईस्वी में। अगला है आपका, सेक्रेड एंड फ्रोमेम लव किसने चित्रित किया था? न सेक्रेड एंड फ्रोमेम लव किसने चित्रित किया था? तो इसका जो राइट आंसर साथियों बी, टीसीएन। कौन हो जाएगा? टीसीएन। कौन हो जाएगा? टीसीएन ने। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदावाद से किसका संबंध है? स्वच्छंदावाद से साथियों किसका संबंध है? तो इनमें जो दिलाक्रा है इसी का संबंध स्वच्छंदावाद से था साथियों। तो अगला है आपका, समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेडुसा का बेड़ा। मेडुसा का बेड़ा नामक कलाकार कौन था जो मेडुसा नामक बेड़ा का चित्र बना था साथियों? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों जेरी कार्ल्ट। कौन थे साथियों? जेरी कार्ल्ट थे जो मेडुसा नामक बेड़ा का चित्र बनाया था। अगला है आपका, लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाया? लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? टर्नर ने। सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से कौन यूरोपीय कला का भूदृश्य चित्रण कलाकार है? निम्न में से यूरोपीय कला भूदृश्य चित्रण का कलाकार है। तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन आपके बीच में दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? कांस्टेबल जी हो जाएंगे। कौन है? भूदृश्य चित्रकार कौन है? टर्नर और कांस्टेबल। तो यहाँ पे कांस्टेबल हो जाएगा। अगला है आपका, नव प्रभाववाद का प्रवर्तक कौन था? नव प्रभाववाद का प्रवर्तक कौन था? तो नव प्रभाववाद का जो प्रवर्तक होगा उस जॉर्ज सोरा था। अगला है आपका, ग्वारकिया नामक चित्र किसने चित्रित किया? तो ग्वारकिया नामक जो चित्र था पैब्लो पिकासो ने इसका चित्र बनाया था ग्वारनिका का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया था? तो इसमें देखिए अभिव्यंजनावाद जो था साथियों ये राइट इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी से। कहाँ से था? जर्मनी के कलाकारों द्वारा अभिव्यंजनावाद का जन्म हुआ था। अगला है आपका, प्रमुख अति यथार्थवादी चित्रकार का नाम क्या था? तो प्रमुख अति यथार्थवादी पूछा चित्रकार कौन था? तो उसका नाम जो था साथियों साल्वाडोर डाली। तो कौन था? साल्वाडोर डाली। प्रमुख अति यथार्थवादी चित्रकार कौन था? साल्वाडोर डाली था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। हेनरी मातिस क्या करा है? हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित? पीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों प्रश्न पूछा गया। हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित है? तो हेनरी मातिस जो थे साथियों ये फाविज्म से थे। फाविज्म या जंगलवादी कह सकते हैं आप। तो सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला, भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित थे? तो पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया है साथियों। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जितने भी साथियों लेके आए आप लोगों के बीच। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समीक्षावादी शैली से थे रामचंद्र शुक्ल। अगला है आपका, ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं साथियों? तो इसमें जो कलाएं आती हैं साथियों चारों ऑप्शनों में से इनमें से कोई नहीं। तो डी वाला इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है जो ललित कला के दायरे में आती हो। अगला है आपका, सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया है? तो किसने बतलाया साथियों? तो पीजीटी परीक्षा 2000 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले जो बतलाए थे कलाकार कौन थे? आचार्य भरत मुनि जी थे। कौन थे साथियों? आचार्य भरत मुनि थे जिन्होंने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सा रंग ठंडा होता है? तो पीजीटी परीक्षा में पूछा गया साथियों। पीजीटी परीक्षा 2004 में
कौन सा रंग ठंडा होता है? तो इसमें जो रंग ठंडा होता है साथियों डी है। कौन सा है? डी। नीला रंग इसमें से क्या होगा? ठंडा होगा मित्रों। अगला, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां बड़े आकार में कपड़ों पर पाबू जी का फड़, क्या पूछ रहा है कि पाबू जी का फड़ नामक चित्रकारी चित्र गया था। पीजीटी परीक्षा 2005 में मित्रों यहाँ प्रश्न पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? सी, राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। अगला है आपका, खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। तो खनिज रंग में जो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा, प्राकृतिक ग्लू का। किसका मिला था? प्राकृतिक ग्लू का। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, देवकी रानी रोरिक, देवकी रानी रोरिक ने कौन सा पुरस्कार, देवकी रानी रोरिक को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने। पीजीटी परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार देवकी रानी को मिला था। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। तो अगला है, सिलेंडर सील का संबंध इनमें से किस कला से है? सिलेंडर सील का जो संबंध है किस कला से है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों? बी, मेसोपोटामियस की सभ्यता से है सिलेंडर सील का संबंध। अगला, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है साथियों क्या है? गुहा चित्र है। क्या है? गुहा चित्र है। अगला है आपका, तूतन खामेन का संबंध इनमें से किस देश से रहा है? किस देश से रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, मिस्र से है। तो ये रहे साथियों आज के लास्ट प्रश्न साथियों। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए साथियों। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद।